आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित। कक्षा 8 का गणित हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है इकाई, जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याओं का सक्रिय। हम सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ें तो हम उस चैप्टर के पाठ के बारे में जान जाएं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, परिमेय संख्या को जानने से पहले हम वास्तविक संख्या को जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर आता वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है उसी का उल्टा, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होते हैं। कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या होता है तो आप बता सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बनी होती हैं, उन्हीं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होता है, और पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या को। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। कहा जाता है परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। या हम छोटे से परिभाषा में कह सकते हैं ऐसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त करते हैं, पी वाई क्यू के रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें भी परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, ऊपर वाले जो होते हैं इसको हम लोग अंश बोला था, हर जगह ये अंश होते हैं, और नीचे जो होता है उसे हम हर बोलते हैं। अगर कोई बटे में आता है और वो संख्या ऐसी लिखी होती हैं, उसे हम लोग ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर। और जहाँ पे अंश और हर आ जाएंगे, ये दोनों संख्या जहाँ पे मिल जाएगी, वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 7/1। अब देखिए, ये 7 जो हो गया आपका अंश हो गया, और 1 जो हो गया वो हर हो गया। तो जैसे ये अंश और हर में प्राप्त हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या होता है, कहा जाता है ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश तथा हर के रूप में नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं प्राप्त करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादातर ये 9 और 10 में पढ़ा जाता है अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये कर्डी होता है। ठीक है, ये हम लोग ज़्यादातर ये ऐसे सवाल हम 9 और 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम लोग अभ्यास देखेंगे। अभ्यास क्या है, सबसे पहले हम लोग पहला अभ्यास शुरू कर रहे हैं आज का। तो पहला अभ्यास है अभ्यास 1। तो अभ्यास हम लोग शुरू कर रहे हैं 1A। तो 1A में पहला क्वेश्चन क्या करने के लिए कह रहा है सरल कीजिए। सरल, पहला क्वेश्चन सरल मीन्स होता आसान, जितना आप छोटा आप तोड़ सकते हैं। तो 4/5 पहला क्वेश्चन दिया है, 4/5 प्लस माइनस 2/5। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन को लिख लिया, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको जानने से पहले आप कुछ सूत्र को जान लीजिए, क्योंकि ये चिन्ह परिपाटी आपको तैयार नहीं होगा तो सवाल लगाने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम प्लस का गुणा जब हम प्लस में कराते हैं तो मेरा प्लस ही होता है। अगर हम माइनस का गुणा जब माइनस में कराते हैं तो भी प्लस होता है। लेकिन
जब हम प्लस का गुणा माइनस में कराते हैं तो माइनस होता है, और माइनस का गुणा जब प्लस में कराते हैं तो माइनस होते हैं। यहाँ पे थोड़ा चिन्ह को याद करना ज़रूरी होता है। और देखिए मैथ में कोई चीज़ याद नहीं होते हैं उसको लगा नहीं पाता, ठीक है ना। तो ये आपकी तरीका होगा। तो हम क्वेश्चन को इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 4/5 को ऐसे लिखेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे, गुणा होगा। देखिए प्लस का गुणा जब माइनस में कराएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिखा प्लस का गुणा जब माइनस में कराएंगे तो माइनस होता है। तो हम यहाँ पे -2 क्या लिखेंगे 5। अब दोनों हर बराबर हो गए तो इसको हम लिखेंगे 5। अब ये हो गया 4 - 2। जब हर बराबर रहेंगे तो उनमें से एक को लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को वैसे लिख देते हैं। तो 4 - 2 अर्थात 2/5, यही मेरा क्या है आंसर है। लेकिन अगर इसी में कोई कह दे कि हर बराबर न हो, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जो हर बराबर नहीं होती, जैसे हम लिख सकते हैं 4/9 और माइनस यहाँ प्लस और यहाँ लिख सकते हैं 3। देखिए अगर देखा जाए तो ये दोनों हर बराबर नहीं है। जब ये दोनों हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं तो पहले हर बराबर करेंगे। तो देखिए पहले कोष्टक के लिए 4/9 ऐसे हो जाएंगे, प्लस का गुणा माइनस में कराएंगे तो 5/3 हो जाएंगे। अब देखिए ये दोनों लॉसो हर बराबर करना है तो किसके द्वारा, एलसीएम के द्वारा करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक के द्वारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 9 और 3, इन दोनों का लॉसो निकालेंगे। अब देखिए ऐसी संख्या से 3 त्रिकी 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए ये दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 हम अंश वाले को वैसे लिख देते हैं और हर में हर से भाग करा देते हैं। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना रहता है कि 9 आ जाए, 9 एकम 9, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 9 आ जाए तो 3 त्रिकी 9। अब बराबर लगाइए, 4 एकम 4 -5 3 15 और बटे 9। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 11/9, ठीक है। तो देखिए अब इसमें जो सबसे बड़ा होता है उसके आगे चिन्ह लिखते हैं। तो सबसे बड़ा 15 हो गया तो क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, और कुछ परिभाषाएं हम लिख के दे रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। और मैथ में देखिए पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से, बेस्ट ऑफ लक।